अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम मस्की सेट नंबर 6 देखेंगे, है ना। एक्चुअल में अपन ये जो है 8वीं 9वीं 10वीं वालों के लिए बेसिक का पार्ट ले रहे हैं और ये पार्ट 8वीं क्लास की जो स्कॉलरशिप का एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उनके लिए निहायत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक्चुअल में ये जो है क्लास 6 की बुक से लिया गया है। क्लास 6 की मैथ्स की जो बुक है उसकी ये एक्सरसाइज नंबर 6 है। ठीक है, चलो अपन देखते हैं। झैल के आदात का मुतजाद अदद लिखिए। ठीक है, तो अब देखो एक बात ख्याल में रखना, 5 है तो इसका मुतजाद अदद जो हो जाएगा वो -5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से -25 है, इसका मुतजाद अदद कितना हो जाएगा +25। मतलब उसकी जो अलामत है वो चेंज हो जाती है। अब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है, प्लस है, तो इसका मुतजाद अदद हो जाएगा -47। अब ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा -52। ये -33 है तो ये हो जाएगा +33। ये -84 है, माइनस का प्लस लगा देने का, प्लस रहा तो -84। अब ये -21 है तो ये +21 हो जाएगा उसका मुतजाद। ये -16 है, ये +16 है तो इसका -16 हो जाएगा, -16। ये -26 है तो ये +26 हो जाएगा। ये +80 है, इसके आगे कोई अलामत नहीं है, मतलब +80 है तो ये हो जाएगा -80। कितना आसान है, बहुत आसान है। दूसरी बात ये है, इसमें छोटे बड़े की अलामत ख्याल रखना है, बराबर है। माइनस यानी एक बात ख्याल में रखना है, माइनस यानी कर्ज। ठीक है, इसके ऊपर 4 रुपये कर्ज है और इसके ऊपर 5 रुपये जमा है, मतलब जाहिर सी बात है ये बड़ा रहेगा। इसके पास 8 रुपये जमा है, इसके पास 8 रुपये कर्ज है, मतलब ये भी बड़ा है। मुस्बत में जो रहेगा वो बड़ा रहेगा। ये +9 है, ये भी +9 है, मतलब ये बराबर है। अब ये -6 है, मतलब इसके 6 रुपये कर्जा है, इसके ऊपर कुछ भी रुपये कर्जा नहीं है, तो जाहिर सी बात है बड़ा कौन है, जिसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है। उसके बाद 7 और 4, ये तो सीधी सीधी सी बात है, 7 बड़ा है 4 से, 3 बड़ा है 0 से। अब ये -7 है, मतलब इसके ऊपर 7 रुपये कर्जा है और इसके पास 7 रुपये जमा है, मतलब ये 7 रुपये वाला बड़ा है। 12 रुपये कर्जा है, 5 रुपये जमा है, मतलब 5 वाला बड़ा है। इसी तरीके से इस पे 2 रुपये कर्जा है, इस पे 8 रुपये कर्जा है। कब कर्ज किसके ऊपर है, इसके ऊपर, मतलब ये इसके मुकाबले अमीर है। इसी तरीके से -1 1 रुपया कर्जा है, इस पे 2 रुपये कर्जा है, ये बड़ा है। ये प्लस में है, मतलब इसके पास जमा है, इसके पास कर्ज में है, मतलब ये बड़ा है। ये दोनों भी माइनस माइनस में है, मतलब ये दोनों आपस में मसावी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ये चीज को देखना है, ये समझ में आ गई हमारे, तो बहुत कुछ समझ में आ गया। यहाँ क्या करना है, ये अदद लेना है और ये अदद लेना है। यहाँ क्या है 8, बीच में अलामत क्या की है -6। 8 में से 6 गए, बचे 2। ये -3, ये बीच वाली की अलामत माइनस और ये -6। इसका मतलब क्या हुआ, 3 रुपये कर्जा था और 6 रुपये कर्जा हो गया, मतलब 9 रुपये क्या हुआ, कर्ज हुआ। यहाँ -2 और ये -6, मतलब 2 रुपये कर्जा था और 6 रुपये से माइनस में चले गए, तो ये हो गया -8। ठीक है, अब ये उसके बाद है ये 3 -3, ये लाइन में का 3 लेना है और ये लाइन में का 9 लेना है। 3 रुपये थे, 9 रुपये खर्चा हो गए। पास में कितने रुपये थे, 3 रुपये, खर्चा कितने हो गए, 9 रुपये। तो जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास 3 रुपये है और कोई दुकान पे हमको 9 रुपये का सामान लेना है, तो 6 रुपये उससे क्या लेना पड़ेगा, हमको कर्ज लेना पड़ेगा या उधारी लेना पड़ेगा। इसी तरीके से 8 -9 है, तो ये भी है। तो 8 रुपये थे, 9 रुपये खर्चा हो गए, मतलब -1 काय में आ गया, अपन उधारी में आ गए। उसके बाद देखो -3, 3 रुपये पहले कर्जा था हमारे ऊपर और 9 रुपये कर्ज हो गया, मतलब टोटल कितने रुपये कर्ज हो गया, 12 रुपये कर्ज हो गया। इसी तरीके से -2, ये बीच में की अलामत -9, तो कितना हो जाएगा -11। अब यहाँ देखिए ये है 3 -4। बुरे को बुरा कहना अच्छी बात है। 3 + 4 बराबर हो गया 7, ये हो गया 8। जब भी माइनस आएगा तो उसकी अलामत बाजू वाले की चेंज हो जाएगी, तो लिखेंगे अपन 8 + 4 बराबर 12। इसी तरीके से -3 माइनस, जिसको स्टेप देखो, ये -3, इसके बाद वाला ये माइनस और उसके बाद वाला -4, लिखेंगे अपन -3 + 4। 3 रुपये कर्जा था, 4 रुपये हमारे पास आ गए, मतलब 1 रुपया अब हमारे पास क्या हो गया, बैलेंस हो गया। 3 रुपये कर्जा हमने दे दिए।
इसी तरीके से -2, ये -2, उसके बाद ये अलामत माइनस वाली और ये -4, तो लिखेंगे अपन -2 माइनस माइनस प्लस। 2 रुपये कर्जा था, 4 रुपये हमारे पास आ गए, तो मतलब कर्ज कितना रुपये बचेगा, सिर्फ 2 रुपये कर्ज बचेगा। बिल्कुल ये भी वैसा ही है, ये 3 रुपये था, ये बीच वाले की अलामत ये -5 माइनस और ये -5, मतलब 3, बुरे को बुरा कहना अच्छी बात है, 5, 5 और 3 8। इसने डायरेक्ट डायरेक्ट लिखा, अपन ने जानबूझकर एक स्टेप बढ़ाया। उसके बाद है -3, फिर उसके बाद ये माइनस और उसके बाद ये -5, बराबर है। -3, बुरे को बुरा कहना अच्छी बात है, 5, 3 रुपये कर्जा था, 5 रुपये हमारे पास आ गए, मतलब +2 अब हमारे पास बैलेंस हो गया। ठीक है, उसी तरीके से ये था -2 माइनस -5 बराबर क्या हो जाएंगे, -2 + 5, मतलब हमारे पास बैलेंस कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से। अब ये 3 है, ये 3 में से सिफर गए, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, सिफर है क्योंकि 8 है, 8 में से सिफर गए, 8 बचेंगे, वजह 3 में से सिफर गए, वजह 3 में से सिफर गए, -3 बचेंगे, -2 में से -0 गया, कितना बचेगा, -2 बचेगा। ये चीजें हमको सीखनी की है, बाकी कुछ इसके अंदर पार्ट है नहीं, कुछ नया इसके अंदर, कोई नई चीज इसके अंदर नहीं है। अब यहाँ 3 लेना है, यहाँ 3 माइनस, अब ये क्या है, +7, अच्छे को बुरा कहना बुरी बात है, तो अपन लिखेंगे 3 - 7। 3 रुपये थे, 7 रुपये खर्च हो गए, मतलब -4 रुपये हमारे पास क्या हो गया, कर्ज हो गया। उसके बाद 8 रुपये थे, कितने थे, 8, उसमें से -7, 8 में से 7 गया 1, 8 रुपये थे, 7 रुपये खर्च हो गए, 1 रुपया बैलेंस बचेगा। फिर ये -3 थे, बराबर है, और -7, 3 रुपये कर्जा था, 7 रुपये और कर्ज हो गया, तो -10 रुपये क्या हो गया, कर्ज हो गया। इसी तरीके से -2 रुपये कर्ज थे, -7 हो गया, मतलब -9 रुपीज हमारे ऊपर क्या हो गया, कर्ज हो गया। एक बात ख्याल में रखना कि इसके पहले अगर माइनस की अलामत आई तो इसकी अलामत क्या हो जाती, चेंज हो जाती। तो इसके दरमियान में माइनस है, तो देखो -3 -8, तो उसके पहले अगर माइनस आ गई तो क्या हो जाएगा, 3 + 8 = 11। अब ये बार बार माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या हमारा 8, माइनस माइनस क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है, 8 और 8 16। उसके बाद ये -3 है, +8 आने वाला है, देखो क्योंकि हर एक में +8 ही आने वाला है, तो ये बचेगा 5, -2 +8 है, ये बचेगा 6। ठीक है, जैसे इसके भी पहले क्या है, माइनस की अलामत है, क्योंकि देखो यहाँ पर काय की अलामत है, यहाँ गौर से देखो, यहाँ पे अलामत काय की है, ये देखो, ये काय की अलामत है, माइनस की। ठीक है, तो हर एक के अंदर पहले क्या आने वाला है, माइनस ही आने वाला है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ लिखा मैंने 3 -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3, 3 और 3 6, बस ऐसा करना है। 8 8 + 3 डायरेक्ट लिखेंगे अपन, क्योंकि माइनस है और वो माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, या वैसा नहीं तो अपन इसको थोड़ा सा डिटेल में भी लिख सकते हैं, -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 8 और 3 हो जाएगा 11। ठीक है, उसके बाद क्या है, -3 है ना, -3, तो ये माइनस माइनस +3, -3 और +3 ये हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद है -2 -3, मतलब -2 + 3 = कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारी जो मश्क है एक्सरसाइज 6 से लेकर 8 तक मुकम्मल होती है। अल्लाह हाफिज़।